जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ अगस्त 2021 का मासिक राशिफल कि ये महीना तुला राशि तुला लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। गोचर को हमेशा लग्न और चंद्रमा से देखा जाता है, जिसमें चंद्रमा को वरीयता ज़्यादा दी जाती है। यानी 70% तक परिणाम गोचर में चंद्रमा से यानी राशि से देखें और 30% तक लगन से उसके परिणाम होते हैं। इसलिए उन दोनों का ही फल लेकर मैं आपके सामने आता हूं कि अगस्त 2021 का जो महीना है ये तुला राशि तुला लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला। कुंडली में ग्रह फिक्स हैं, ग्रह दशा है, फल है और गोचर है। यानी गोचर का काम होता है संदेशवाहक का, आपको सुख और दुख दोनों प्रकार की चिट्ठियां प्रदान करना। यानी गोचर का काम किसी भी कुंडली में 20 से 30% तक होता है। ये कभी भी पूर्ण फल नहीं होता, ये बात आप मान लीजिए। क्योंकि बहुत से लोग गोचर की इस घटना को सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ तो बुरा ही चल रहा है, हमारा तो कभी अच्छा समय आएगा ही नहीं। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप 2-2.5 साल से परेशान हैं तो अवश्य ही आपकी महादशा और अंतरदशा कुंडली का प्रॉमिस 2-2.5 साल से खराब ही चल रहा है। इसमें अगर आप रोटी खा रहे हैं, आपको रहने के लिए मकान है, आप सुरक्षित हैं, तो वो गोचर आपके लिए अच्छा है, इसीलिए आप खा रहे हैं और इसीलिए आप सुरक्षित हैं। नहीं तो अगर गोचर भी खराब आ जाए तो आप पूर्ण बर्बाद हो जाएंगे। अगर आपकी कुंडली तुला लग्न की है, आपका चंद्रमा तुला राशि के अंदर बैठा हुआ है 7 नंबर में, या आपका कुछ भी जानकारी नहीं है और आपकी तुला राशि है बोलते नाम के हिसाब से, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विषय को। सबसे पहले गोचरीय स्थितियों को जान लें कि तुला लगन है, तुला राशि है, वृश्चिक राशि और वृषभ राशि में राहु केतु का अधिकार है, जिनको ये उच्चस्थ स्थिति के लिए कहा जाता है। साथ ही साथ राहु और केतु जिस ग्रह की राशि में हो उसके अनुसार फल देते हैं। राहु यहाँ शुक्र की राशि में है, केतु यहाँ मंगल की राशि में है और मंगल शुक्र के अनुसार इनके फल होंगे। और मंगल शुक्र की युति महीने के शुरुआत में बेहतर तरीके से नजर आ रही है। वो कुंडली के एकादश भाव में एक धन योग बना रही है। वहीं सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बन रहा है आपकी कुंडली के दशम भाव के, आपकी राशि से दशम भाव के अंदर। बृहस्पति वक्री हैं लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। वहीं शनिदेव भी वक्री हैं, स्वराशि में श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो राहु केतु की स्थिति यह थी। ये तो थी एक स्थितियां, गोचरीय स्थितियां जो महीने के शुरुआत में हो रही हैं। अब बात करते हैं कि ये गोचरीय स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा के बारे में बात करेंगे कि ये ग्रहों का राजा सूर्य देव, जिसको आपकी कुंडली और लगन राशि के भीतर लाभ देने वाला ग्रह कहा गया कि ये ग्रह आपके सोर्स ऑफ इनकम लाभ को तय करेगा। आपको फायदा देने का अधिकार सूर्य देव को प्राप्त हुआ है। सूर्य देव एकादशेष हैं। लाभ देने वाला ग्रह बुध आदित्य योग बना रहा है। कहाँ पे? कर्म स्थान में। कर्म स्थान में जब भी कोई राजयोग बने तो वो यश मान सम्मान प्रसिद्धि के लिए अच्छा होता है। आप जहाँ भी कार्य कर रहे हैं, कैसी भी परिस्थिति आपके सामने हो, लेकिन ये आपके इज्जत मान सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाएगा। आपको किसी ना किसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम मान सम्मान बनाए रखेगा, फायदा देता रहेगा। सूर्य एकादशेष होकर यहाँ है, कर्म का लाभ मिल रहा है। कर्म कर रहे हैं, उसका सोर्स ऑफ इनकम, उसका फायदा आपको मिल रहा है। वहीं बुध के साथ हैं। बुध कौन है? भाग्येश है। भाग्य स्थान का मालिक जब एकादशेष के साथ हो तो ये एक बहुत अच्छा धन योग होता है, क्योंकि ये लक्ष्मी त्रिकोण का संबंध लाभ भाव से है। यानी सूर्य बुध ने फिर से बुध आदित्य योग के साथ साथ ये चीज भी बताई कि ये धन योग और राजयोग का फल आपको अवश्य निरंतर इस महीने मिलता रहेगा। सोर्स ऑफ इनकम होता रहेगा, कार्य होते रहेंगे। वहीं बुध 9 तारीख तक कर्क राशि में ही रहने वाले हैं और उसके बाद लाभ में पहुंच जाएंगे। अब आप इसको देखिएगा कि भाग्य स्थान का मालिक तो पहुंचेगा लाभ में, लाभ का मालिक पहुंच रहा है कर्म में। तो एक 60 गांठ बन गई है भाग्य, कर्म और लाभ की। जब भाग्य कर्म लाभ की 60 गांठ बने तो आप समझ लीजिएगा भाग्य भी चल रहा है, कर्म हो रहा है, सोर्स ऑफ इनकम मिल रहा है।
नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लग जाएगी। प्रमोशन नहीं मिल रहा है, प्रमोशन हो जाएगा। कार्य कोई अटका हुआ है लंबे समय से, उसकी पूरे होने की पूर्ण रूप से स्थितियां यहाँ दिखाई दे रही हैं। गोचर तो तैयार है कि भैया मैं तो अपनी तरफ से अपने पूरे नंबर दे रहा हूँ, मेरे पास तो जो चिट्ठी है वो मैं आपको सुखद रूप से पकड़ा दूंगा। बाकी आपके दशा, आपके प्लैनेटरी पोजीशन अच्छे हैं तो वो इसको स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी भी नेग्लेक्ट हो जाएगी, चली जाएगी। तो ये सूर्य आदित्य योग आपके लिए बेहतर। बुध यहाँ पहुँच जाएंगे तो पीछे पीछे 16 तारीख को देखिएगा आप, सूर्य देव भी यहीं आएंगे। फिर ये नवमेश और एकादशेश का राजयोग एकादश में बनेगा, यानी तब भी यह स्थिति सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने वाली, फायदा देने वाली, लगातार आपके साथ चलती ही जाएगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब बात करता हूं मंगल शुक्र के योग की, कि सूर्य बुध तो अपना फल देंगे ही देंगे। अब महीने की शुरुआत हुई, मंगल शुक्र का राजयोग लाभ भाव में बना। जब कोई भी राजयोग या धन योग आपके लाभ में बन रहा है तो वो आपको इस प्रकार का सोर्स ऑफ इनकम देता रहेगा कि आपका कार्य चलता रहेगा। लेकिन जब वह धन योग अच्छी प्रवृत्ति का हो, जैसे राशि, धन भाव और एकादश से संबंध हो, तो अचानक से कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ में आ सकती है। कोई बहुत बड़ा लाभ, कोई बहुत बड़ा प्रमोशन, तरक्की आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ धन भाव का मालिक मंगल धन भाव को देख रहा है। आप अपनी बोलचाल से फायदा देंगे। लेकिन दूसरे घर में क्योंकि केतु है, केतु भी मंगल के फल देता है, इसलिए वाणी पर संयम थोड़ा रखिएगा, थोड़ा धैर्यवान बनने की कोशिश कीजिएगा। किसी के ऊपर ऐसी वाणी का प्रयोग ना करें जो उसको ये लग रहा हो कि भैया मेरे ऊपर तो ये प्रेशर दे रहा है, मुझे तो ये दबाने का प्रयास कर रहा है। तो उस तरीके का आपको थोड़ा बचना होगा, नहीं तो सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा, पैसा मिलेगा, परिवार से सहयोग मिलेगा। आप अपने वचनों के द्वारा कि जी मैं वचन देता हूं आपका ये काम होगा, आप उसमें इतनी मेहनत करेंगे कि अपने लिए भी फायदा निकाल देंगे और दूसरों के लिए भी फायदा निकाल देंगे। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा। अब लग्नेश अगर बहुत अच्छी स्थिति में हो तो वो महीना अच्छा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि लगन और लग्नेश हमेशा इस चीज़ को बताता है कि आप इस महीने कितने कैपेबल रहने वाले हैं, कैसे आप परिस्थितियों का सामना करेंगे, कैसा रहेगा आपकी शारीरिक स्थिति, कैसे रहेंगे मन में विचार, कैसा रहेगा मान सम्मान, ये सब लगन लग्नेश से आता है। तो लग्नेश शुक्र एकादश में आपका शरीर, आपकी बॉडी, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका शरीर लाभ से जुड़ गया, फायदे से जुड़ गया। ये कि भैया मुझे तो फायदा देना है, मैं तो फायदा दूंगा। उस फायदे को धन में तब्दील होना है तो उसके लिए धन का संबंध बने। धन भाव का मालिक अच्छा, मंगल अच्छा, सूर्य भी उसके पास आ रहे हैं, बुध भी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा योग कि ये कुंडली के बहुत अच्छे भाव कहलाते हैं 9, 10, 11। और 9, 10, 11 में ही जब राजयोग धन योग बनने लगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपनी दिशा पकड़ के रखिए। जिस तरफ ट्रैक पे काम कर रहे हैं उस तरफ ट्रैक पे काम कीजिए और फिर आप उसका फ़ायदा देखिए। आपको निश्चित ये ग्रह फ़ायदा देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये है गोचर और गोचर का काम हमेशा से होता है 20 से 30% सुख संदेश देना, और वो आपके लिए इस महीने डन हो गया। अब आप देखिएगा राहु और केतु को देखो। धन भाव पर उच्चस्थ राहु केतु का मतलब है सोर्स ऑफ इनकम देना, लेकिन बोलचाल थोड़ी कड़वी हो सकती है। कभी कभी दांतों के रोग, आँखों के रोग, नासिका के रोग, बालों के रोग, स्किन के रोग, चेहरे के रोग भी परेशान कर सकते हैं, क्योंकि केतु चमड़ी से संबंधित रोग देने वाला ग्रह है, संक्रामक रोग देने वाला ग्रह है। ये जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित प्रॉब्लम देता है। तो राहु और केतु यहाँ मंगल शुक्र की राशि में है और मंगल शुक्र यहाँ धन योग में है, इसका मतलब ये प्लेनेट भी आपके लिए बेनिफिक रहेंगे। बात करेंगे बृहस्पति की कि सबसे ज़्यादा बेस्ट बेनिफिक प्लेनेट है बृहस्पति। ये कोई सा भी लगन हो, लेकिन ये ग्रह अपनी तरफ से यही प्रयास करता है कि मैं किसी का बुरा ना करूं। अगर कुंडली में बृहस्पति पीड़ित ना हो तो वो ग्रह खराब ग्रह का मालिक होते हुए भी आपको अच्छे फल देता है। अब यहाँ तीसरे और 12वें छठे 2 घर के मालिक हैं बृहस्पति। तीसरा घर जो आपके साहस को, एफर्ट्स को देने वाला होता है, तो छठा घर संघर्ष, रोग, ऋण, रिपू को देने वाला है। वो ग्रह जब पंचम में बैठ जाता है
तो कहते हैं छठे का मालिक या खराब स्थान का मालिक जिस भाव में बैठे उस भाव से संबंधित चिंता होती है। संतान की चिंता हो सकती है, संतान के स्वास्थ्य को लेकर या उसके करियर को लेकर या उसके जीवन को लेकर आपको चिंता होगी। साथ ही साथ ये बृहस्पति आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है। लेकिन बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठ क्योंकि ग्रह तो वक्री है, इसी राशि में लंबे समय तक है, इसलिए नक्षत्र को टटोलना पड़ेगा। अब नक्षत्र कौन है? मंगल का नक्षत्र है। वो मंगल जो आपकी हॉरोस्कोप के अंदर धनदायक ग्रह है, वो मंगल शुक्र के साथ राजयोग बनाता है। वो मंगल इसको देख भी रहे हैं एक दूसरे को, यानी बृहस्पति जो पैसा देना चाह रहे हैं वो पैसा आपको मिलेगा। वो पैसा आपको किसी न किसी साधन से अवश्य मिलेगा। ग्रह वक्री है और वक्री होके ये मकर राशि की तरफ इसका मूवमेंट हो रहा है और ये मूवमेंट होगा भी, ये ग्रह मकर में जाएंगे भी। इसलिए थोड़ा सा यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि जो लाभ मिल रहा है उसको बहुत अधिक लाभ बनाने के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में, लालच के चक्कर में नुकसान ना हो जाए। पैसा कमा लिया और अधिक लालच के चक्कर में कुछ गवा भी दिया। कभी कभी 5th हाउस से संबंधित स्थितियों में शेयर मार्केट में व्यक्ति ने इन्वेस्ट करा, उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसको फ़ायदा होना और इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर फ़ायदा हो गया, फिर और इन्वेस्टमेंट करा, उसमें उसको नुकसान हो गया। तो क्या हुआ? जितना कमाया उसका 50-60% गवा दिया। ये क्या था? बुद्धि स्थान पे बैठे हुए वक्री बृहस्पति का रिजल्ट, क्योंकि वो षष्ठेश भी हैं। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखिएगा। शनिदेव को देखिएगा, चतुर्थेश होकर चौथे घर में घर के सुख को देने के लिए तैयार हैं। वक्री हैं कोई बात नहीं है, वक्री ग्रह तो चेष्टा बली और शक्तिशाली होता है अगर ये उसी राशि में मूवमेंट करे। केंद्र त्रिकोणों में बैठे हुए वक्री ग्रह तो वैसे ही अच्छे होते हैं। अब ये श्रवण नक्षत्र में है। कौन है श्रवण? चंद्रमा का नक्षत्र, चंद्रमा दशमेश है। इसका मतलब शनिदेव आपको तत्पर कर रहे हैं कि आप अपने घर की सुख सुविधा बढ़ाने के लिए कर्म करते रहो, क्योंकि इसको बहुत सुंदर 2 ग्रहों की दृष्टि है। एक एकादशेश है, एक भाग्येश है, दोनों मिलकर इसको दृष्टि देते हैं। इस दौरान कोई मकान की योजना हो सकती है, कोई प्लॉट मिल सकता है, वाहन खरीदना चाह रहे हो, घर के अंदर सुख सुविधाएं बढ़ाना चाह रहे हो, तो आपके लिए ये स्थिति पॉसिबल दिखाई दे रही है। क्योंकि ग्रह अगर अच्छी मूवमेंट पे हो और उसको अन्य अच्छे ग्रहों का फल मिल जाए युति से, दृष्टि से, कैसे भी, तो उस ग्रह के बल में इजाफा होता है। यहाँ भाग्य का मालिक भी देख रहा है, यहाँ लाभ का मालिक भी देख रहा है। इसका मतलब शनि देव को तो यहाँ एक तरीके से सपोर्ट ही मिल रही है। तो ये प्लैनेट भी अपने आप में अच्छे परिणाम देने के लिए तैयार हैं। चतुर्थेश चौथे घर में हो और इनका संबंध हो, कभी कभी छोटी मोटा राजनीति पद भी मिल जाता है, समाज के अंदर कोई पद मिल जाता है, सामाजिक कार्य करके आपको कोई प्रोत्साहन मिल जाता है, कोई पुरस्कार मिल जाता है, क्योंकि चौथा घर राजनीति और जनता से संबंधित है। जनता है तभी तो राजनीति है, अगर जनता ही नहीं है तो राजनीति कहाँ से होगी। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, इसको मैं अच्छा ही मान सकता हूँ। तो तुला राशि वालों के लिए ये महीना भी एक अच्छे और पावरफुल स्ट्रांग योगों के साथ चल रहा है। कुछ धन योग बन रहे हैं, कुछ राजयोग बन रहे हैं, कुछ ग्रहों की मूवमेंट बदल रही है, लेकिन वो मूवमेंट भी एक अच्छे भाव से निकलकर दूसरे अच्छे भावों में जा रही है। आपके महीने की जो कुंडली है वो सबसे ज़्यादा देखिएगा 9, 10 और 11 से संबंधित है। 2 ग्रह यहाँ है, 2 ग्रह यहाँ है, ये इसको देख रहा है और ये भी इसको देख रहा है। यानी 3, 9, 10, 11 जब इतने ज़्यादा एक्टिवेट हों तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिस चीज़ पर भी काम कर रहे हैं ये ग्रह आपको भूखा नहीं मरने देगा, ये ग्रह आपको चिंता में नहीं पड़ने देगा। आप कितनी भी जटिल समस्याओं में पड़ जाओ, आपको ये प्लेनेट वहाँ से निकाल कर लाएगा। हनुमान जी की पूजा, देवी की पूजा इस महीने जितना ज़्यादा करते रहोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो ये था तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए अगस्त का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है, प्लैनेटरी पोजीशन कैसी है, वो प्लैनेटरी पोजीशन आपके लिए अच्छी है या बुरी या कैसे फल देगी, उसके बारे में हमने यहाँ चर्चा की है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।